नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा में कांग्रेस की डिजिटल मेंबरशिप ऑफ 1 बूथ 10 बूथ को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद कोकोपाड़ी शामिल हुए। दीपका में आयोजित इस बैठक में संगठन के सभी पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस को और भी मजबूत बनाने की मंशा से कांग्रेस संगठन द्वारा पूरे प्रदेश में डिजिटल मेंबरशिप और 1 बूथ 10 बूथ का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की समीक्षा करने की मंशा से युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद कोकोपाड़ी कोरबा के दीपका पहुंचे। यहां के सांस्कृतिक भवन में उन्होंने युवक कांग्रेसियों की एक बैठक ली। बैठक में उन्होंने संगठन के सभी पदाधिकारियों को अधिक से अधिक नए कार्यकर्ताओं को पार्टी में जोड़ने की अपील की। मीडिया से चर्चा के दौरान में उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक सदस्यता अभियान चलाया जाना है, जिसमें 2.5 लाख नए सदस्यों को जोड़ा जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि युवक कांग्रेस के माध्यम से प्रदेश में 75,000 नए पदाधिकारियों को जोड़ लिया गया है। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव से पूर्व थोक के भाव में नए कार्यकर्ता बनाए जाते हैं, लेकिन चुनाव आते आते वे अपना दल बदल लेते हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नए सदस्यों को डिजिटल तरीके से पार्टी में जोड़ा जा रहा है। इस आधार पर उनके द्वारा दल बदलने का सवाल ही नहीं उठता। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के निर्देशों पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन डिजिटल मेंबरशिप। ऑफलाइन मेंबरशिप पूरी होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी 15 फरवरी से डिजिटल मेंबरशिप चला रही है, जिसका समय 31 मार्च तक है। हम युवा कांग्रेस के लोगों को भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से डिजिटल मेंबरशिप करने की जिम्मेदारी मिली है। 2.5 लाख मेंबरशिप कराने की जिम्मेदारी युवा कांग्रेस को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा दिया गया है और तमाम जिलों में जाकर के हम अपने युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को मेंबरशिप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और साथ ही साथ गांव-गांव में जाकर के कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, जो विकास कार्य के काम किए हैं, उनको बता करके ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने कहा है और हम उस पर प्रयास कर रहे हैं। ऑनलाइन में बिना आप व्यक्ति से मिले उसको मेंबर बना ही नहीं सकते, क्योंकि आपको मोबाइल से OTP चाहिए नंबर से, आपको उसका लाइव फोटो चाहिए, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जब तक और आपके पास कोई मेंबर बनाने के लिए नहीं आएगा, तब तक आप मेंबर नहीं बन पाएंगे। तो लगभग प्रक्रिया सेम है। लोगों से जुड़ाव, इंटरेक्ट, लोगों से मिले बिना हम सदस्य नहीं बना सकते। इसीलिए हम मिस कॉल वाला सदस्य नहीं बना रहे हैं, हम लोग जेन्युइन सदस्य बना रहे हैं और वो सदस्य बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लोगों से बिना मिले नहीं होगा। तो इसमें कहीं भी आप घर में बैठ के काम कर नहीं सकते, बहुत जेन्युइन तरीके से ही मेंबरशिप होगा। जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने कांग्रेस के सदस्यता अभियान को सफल बनाने की कस्में खाईं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। क्विक रिस्पांस टीम वाहन को हरी झंडी दिखाकर महापौर व आयुक्त ने किया रवाना। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने आयुक्त प्रभाकर पांडे की उपस्थिति में साफ सफाई संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु गठित क्विक रिस्पांस टीम के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मेयर इन काउंसिल सदस्य प्रदीप जायसवाल, अपर आयुक्त खजांची कुम्हार, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय तिवारी व सुनील वर्मा आदि उपस्थित थे। कोरबा नगरपालिक निगम क्षेत्र में साफ सफाई से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए आयुक्त प्रभाकर पांडे के द्वारा निगम की क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है। इस टीम में 2 वाहन तैनात किए गए हैं। टीम के प्रभारी शत्रुघ्न सारथी, सहायक ग्रेड 3 मोबाइल नंबर 8109822908 को बनाया गया है। लोगों की साफ सफाई से संबंधित समस्याओं व शिकायतों की सूचना इस मोबाइल नंबर में मिलने पर क्विक रिस्पांस टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर साफ सफाई संबंधित कार्यों को संपादित कराते हुए समस्याओं का निराकरण करेगी।
नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत परिसर में महापौर राजकिशोर प्रसाद ने आयुक्त प्रभाकर पांडे की विशेष उपस्थिति में क्विक रिस्पांस टीम के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि निगम द्वारा किए जा रहे नियमित साफ सफाई कार्यों के साथ साथ स्वच्छता संबंधित शिकायतों व समस्याओं के निराकरण के लिए क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है। स्वच्छता महाअभियान के तहत नगर पालिक निगम कोरबा के द्वारा वैसे तो हर वार्ड में डेली गहन स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आज 2 गाड़ियां जो क्विक रिस्पांस वाली गाड़ियां हैं, कई बार क्या होता है कि शिफ्ट वाले आदमी सुबह सफाई करके चले गए, बाद में फिर कहीं न कहीं कचरा किसी घर से निकलता है, कहीं डंप हो जाता है, तो वो फिर अगले दिन उठाने का उसका नंबर आ पाता है। इसलिए इस इमरजेंसी सर्विस के लिए 2 क्विक रिस्पांस वाली गाड़ियां आज रवाना की गई है। हरी झंडी दिखा करके उनको रवाना किया गया। उसके साथ में एक शत्रुघ्न सारथी करके एक उनके प्रभारी हैं, और उसका भी हम मीडिया के माध्यम से उनका टेलीफोन नंबर भी हम विज्ञप्ति में जारी कर रहे हैं। तो पब्लिक को कहीं पर भी दिन में किसी भी समय अगर कहीं भी कचरा दिखता है तो उसको फ़ोन करेंगे उस नंबर पे, तो तत्काल वो आ जाएंगे। नगर निगम का ये लक्ष्य है कि हमारा शहर बिल्कुल कचरा मुक्त हो, कचरा जो भी निकलता है तत्काल उसका डिस्पोजल हो, और इसी कड़ी में ये क्विक रिस्पांस की गाड़ी आज रवाना की गई है। और हम सब जनता से अपील भी करते हैं कि खुद भी स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें और हमें नगर निगम के द्वारा इस अभियान में अपना सहयोग प्रदान करते हुए कोरबा नगर निगम को स्वच्छ रखने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा स्टेडियम परिसर स्थित स्विमिंग पूल को फिर से खोल दिया गया। आयुक्त प्रभाकर पांडे ने स्विमिंग पूल की सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देकर पूल को प्रारंभ करने निगम के संबंधित जोन कमिश्नर से कहा था। प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम परिसर में स्थित निगम के स्विमिंग पूल को कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बंद कर दिया गया था। स्विमिंग पूल की निचली परत के कुछ टाइल्स टूट गए थे, जिनकी मरम्मत करने के साथ ही अन्य निर्माण कार्य स्विमिंग पूल में कराया जा रहा था। अब मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आयुक्त पांडे ने स्विमिंग पूल की सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को 1-2 दिन के अंदर पूरा कर सोमवार से पुल को पुनः संचालित करने कहा। स्विमिंग पूल के उपयोग के लिए पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के लिए पृथक पृथक समय निर्धारित किया गया है। वहीं तैराकी का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पुरुष प्रशिक्षार्थियों के लिए पृथक समय निश्चित किया गया है। निगम के स्विमिंग कोच ने बताया कि सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक पुरुषों के लिए, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक पुरुष परीक्षार्थियों के लिए एवं सुबह 9 बजे से 10 बजे तक महिलाओं के लिए समय निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार शाम 4 से 5 बजे तक बच्चों के लिए, शाम 5 से 6 बजे तक महिलाओं व शाम 6 से 7 बजे तक पुरुषों के लिए समय निश्चित किया गया है। का कारण में तो बंद था, बीच में खुला था, फिर इस 2 जनवरी 6 तारीख बंद हो गया था। अभी मार्च का 7 तारीख खुल दिया। तो सारी व्यवस्था सब ठीक ठाक है। जो रिपेयरिंग सब हो गया, लगभग थोड़ी मोड़ी बचा है, लेकिन पूरा पुल ओके कर दिया। का पुल उद्घाटन करने से कोई परेशानी। बहुत फॉर्म जा रहा है, मेंबर बन गया बहुत, अभी तक तो 10-12 मेंबर बन गया, और फिर आज भी भीड़ लग रहा है, बढ़ेगा इस बार बहुत। 2 साल का बाद तो कोरोना का कारण में 2 साल इधर उधर हो गया था, इस बार शायद बहुत बढ़ेगा। टाइम सुबह 6:30 से 8 पुरुष का है, 8 से 9 पुरुष का ट्रेनिंग पीरियड है, और 9 से 10 लेडीज का ट्रेनिंग पीरियड है। उसके बाद शाम को 4 से 5 बच्चे लोगों का है, 5 से 6 लेडीज का है, 6 से 7 जेंट्स का एंजॉय का है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। संयुक्त महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी मालती बाई किन्नर को 45वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत समस्त वार्डवासी। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। SECL मैदान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में SECL के केंद्रीय खेल मैदान में मुड़ापार टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद की मौजूदगी में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। 17 मार्च तक क्रिकेट का रोमांच यहां देखने को मिलेगा, जिसमें कुल 32 टीमें अपनी खेल प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच रेलवे और HP टाइटंस के बीच खेला गया। प्रतियोगिता को आकर्षक बनाने के लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था आयोजन समिति की ओर से किया गया है। ये आयोजन मुड़ापार क्रिकेट क्लब की तरफ से है, जिसका प्रारंभ आज 9 मार्च से शुरू हो रहा है और 17 मार्च को इसका फाइनल होगा। इसमें टोटल 32 टीमें होंगी जो नॉकआउट राउंड खेलते हुए फाइनल में पहुंचेंगी। इसमें पहला पुरस्कार जो प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपये और एक ट्रॉफी, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपये। एंट्री फीस 1,500 रुपये है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। खोला नाला मढ़वा ढोढ़ा स्टाफ डैम से कृषि कार्य एवं निस्तार के लिए पानी देने की मांग। कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग को ऊर्जाधानी संगठन ने सौंपा ज्ञापन। रामपुर कोरबा स्थित जल संसाधन विभाग के कार्यालय में कार्यपालन अभियंता को मड़वा ढोढ़ा स्थित कोलार नाला में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित स्टाफ डैम से क्षेत्र में कृषि कार्य एवं निस्तार हेतु तालाबों में पानी भरने की मांग करते हुए ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति ने क्षेत्र के 1000 लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि इस क्षेत्र में भूमिगत कोयला खदानों के कारण जल स्तर काफी नीचे गिर चुका है, जबकि यहां की SECL बाकी खदान बंद हो जाने के कारण प्रबंधन द्वारा पानी आपूर्ति भी बंद कर दिया गया है, जिसके कारण बाकी बस्ती 2 नंबर मुंगरा, पुरैना, मड़वा ढोढ़ा, रोहिना, कुचैना, डबरीपारा आदि ग्रामों में जल संकट गहरा गया है। विशेषतः कृषि कार्य, निस्तार एवं पशुओं के लिए गंभीर संकट की स्थिति है। गर्मी के दिनों में यह समस्या और भी विकराल हो जाती है। यदि इस स्टाफ डैम से उक्त ग्रामों के तालाबों में जल भराव कर दिया जाता है तो समस्या के समाधानों में काफी मदद मिल सकता है। आज हम लोग निकट आ रही जल समस्या को देखते हुए हम लोग आज जल संसाधन विभाग से याचना करने आए थे अपनी मांग को लेकर कि हमारे गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल संसाधन जो खुलार नाले का पानी बह रहा है उसको स्टाफ डैम के द्वारा
हमारे गांव में जो 2-3 गांव हैं, बाकी, मोंगरा और मरवा रोड़ा, पुरेना, रोहिना, कुचेना, डबरीपारा, इन गांव में खदानों के कारण जो खदान अंदर अंडरग्राउंड माइंस हैं, और इससे क्या है कि जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, जिससे हमारे कुआं, बोर, उसमें किसी में भी पानी नहीं है। तालाब भी सूख गया है, जिसको देखते हुए हम यहाँ चिका लगाए आए थे कि हमारे गांव में पानी भराव कर दे, और आगे आवेदन देंगे, मांग करेंगे। अगर इसमें भी पूरा नहीं करेंगे तो आंदोलन में उतरेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहन साहू की रिपोर्ट। 4 थर्ड जेंडर नागरिक हुए बाल्को में नियोजित। ठेका कंपनी MS गियर इंडिया लिमिटेड मुंबई के अधीन बाल्को प्लांट में फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर देंगी सेवाएं। 4 थर्ड जेंडर नागरिक भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को में नियोजित कर लिए गए। थर्ड जेंडर नागरिकों की पृष्ठभूमि, समुदाय की सामाजिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक समस्याएं एवं समाधान विषय पर एक कार्यशाला बाल्को लर्निंग सेंटर में आयोजित की गई थी। इसी कार्यशाला के दौरान बाल्को के CEO एंड डायरेक्टर अभिजीत पति की उपस्थिति में थर्ड जेंडर नागरिकों को ज्वाइनिंग किट सौंपे गए। बाल्को छत्तीसगढ़ राज्य का पहला और देश के कुछ गिने चुने औद्योगिक संगठनों में शामिल हो गया है, जहां थर्ड जेंडर नागरिक अपने कैरियर की शुरुआत करेंगे। यह जानकारी विद्या राजपूत, सदस्य तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति रायपुर ने दी। विद्या राजपूत ने बताया कि लगभग 500 बाल्को अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेका कर्मचारियों की उपस्थिति में थर्ड जेंडर नागरिक भवानी राठिया, रूपा कुर्रे, कनिष्का सोना तथा रानू सिंह बाल्को परिवार के सदस्य बने। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि बाल्को छत्तीसगढ़ राज्य की पहली ऐसी औद्योगिक इकाई बन गई है जहां किसी भी तरह के लैंगिक भेदभाव के परे नागरिकों को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने पुलिस विभाग में 13 थर्ड जेंडर नागरिकों को कांस्टेबल के तौर पर सेवा का मौका दिया है। बाल्को तथा राज्य शासन की पहल देश में ऐतिहासिक बदलाव ला सकते हैं। बाल्को तथा राज्य शासन की पहल देश में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। उन्होंने थर्ड जेंडर नागरिकों के सामाजिक एवं भावनात्मक पक्षों के बारे में श्रोताओं को अनेक जानकारियां दी। बाल्को में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का इंक्लूजन चाहते हैं, तो जॉब के लिए, जॉब के पर्पज पे, तो भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि बीइंग ए चाइल्डहुड एज अ ट्रांसजेंडर रिजेक्शन ही मिला है, एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। और ये तो ऐसा था कि कोई फरिश्ता या कोई भगवान मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हारी जो मनोकामना है वो मैं पूरी कर रहा हूँ। एज अ बाल्को, एज अ वेदांता ग्रुप, ना सिर्फ आप जॉब दे रहे हैं बल्कि एक सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप भी रखे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सारे लोग जो अपना कीमती समय हम लोग को दे रहे हैं उसके लिए भी हम लोग आभारी रहेंगे। बाल्को के CEO अभिजीत पति ने विद्या राजपूत और उनके समुदाय के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि थर्ड जेंडर समुदाय की मदद से बाल्को में नए सामाजिक परिवर्तन और अंधविश्वास को खत्म करने की शुरुआत हो रही है। यह परिवर्तन थर्ड जेंडर की सामाजिक हैसियत को सुधारने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाल्को ने 5.5 दशकों की औद्योगिक यात्रा में विकास के अनेक दौर देखे हैं। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के मार्गदर्शन में बाल्को प्रबंधन प्रतिभाओं की तलाश करने और उन्हें देश के विकास में योगदान के लिए तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। उद्योग प्रतिभाओं के बूते संचालित होता है। प्रतिभा लैंगिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होती है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात प्रतिभाशाली नहीं होता, बल्कि उसे तैयार करना पड़ता है। वक्त आ गया है कि हम अब तक अपेक्षित थर्ड जेंडर समुदाय के प्रति सकारात्मक सोच के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर संभव माहौल तैयार करें। थर्ड जेंडर नागरिकों को बाल्को प्रबंधन प्लांट ऑपरेशन के विभिन्न क्षेत्रों में अवसर देने के लिए तैयार है। आदमी हमारे पास आते हैं, नौकरी करते हैं, अपना लाइवलीहुड मेंटेन करते हैं, सब ठीक है, लेकिन हम कौन सा काम करेंगे जो काम में हम सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करेंगे? बिकॉज वेदांत का नीचे लिखा रहता है ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द गुड। तो ये शक्ति हमको दिखाया हमारा चेयरमैन साहब ने पिछला 6, 7, 8 महीना पहले। ऐसे ही कोई अनुष्ठान में जिधर मीटिंग हो रही थे
पूरा ग्रुप को लेके। उस टाइम में एक कंसेप्ट आया कि अगर एक फैक्ट्री और एक कर्मस्थान कैसे चलेगा, ये चलेगा सिर्फ कंट्रीब्यूशन से। और कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? वो कंट्रीब्यूशन आता है टैलेंट से। एंड वास्तविक रूप में आप देखोगे टैलेंट का कोई जेंडर नहीं होता है। टैलेंट में ना पुलिंग है, ना स्त्रीलिंग है, ना उभयलिंग है। टैलेंट टैलेंट है। अब टैलेंट कोई जन्म से अपना जन्म कुंडली में लेके पैदा नहीं होता है, टैलेंट को बनाना पड़ता है। तो ये अगर समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले, और जो टैलेंट पिछले सो मेनी इयर्स नेग्लेक्ट होके हैं, जिसका अंदर में ऊर्जा है, जिसका अंदर में पावर है, जिसका अंदर में शक्ति है कि हमारा जब माफिक काम करके दिखाए, तो वो टैलेंट को हम इग्नोर कैसे कर सकते? तो वो हुआ था उस दिन, आंखों खुल गया था। और हम लोग अपना घर में आके जब ये डिस्कशन किए हमारा ऑफिसर के साथ, तो उसी दिन में हमारा पास एक मिशन आया, एक विजन कायम आया हमारे सामने में, कि क्यों नहीं हम पहले ऐसा फैक्ट्री बने, ग्रुप का अंदर में ऐसा यूनिट क्यों नहीं पहले बने, क्यों नहीं ऐसा हिस्ट्री हम रचे। और छत्तीसगढ़ का स्टेट का अंदर में जिसमें ट्रांसजेंडर का संख्या अराउंड 7000 है, उसी स्टेट का अंदर में क्यों नहीं हम एज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये इतिहास को रचने फर्स्ट टाइम, एंड उसी रचना आज हो रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। संयुक्त महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी मालतीबाई किन्नर को 45वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत समस्त वार्डवासी। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 88 188 44018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395।
बूढ़ादेव यात्रा के लिए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने बांटी जिम्मेदारी। कुल देवता आराध्य बूढ़ादेव की यात्रा निकालने की तैयारी को लेकर पाली में बैठक आयोजित हुई। इसमें जिला पदाधिकारी ने सभी सेनानियों को यात्रा के दिशा निर्देश दिए। ब्लॉक प्रमुखों से उनके क्षेत्र में यात्रा को लेकर गांव के रूट की जानकारी मांगी गई। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।